जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। प्यारे संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे ना गुरु जी बार बार बोले थे कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग कर ले, और मैं बिल्कुल से भूल गई थी। और मैं ना ऐसे तो मैं हमेशा अपना शुक्राना सत्संग कहीं ना कहीं मतलब फोन पे ही नोट कर लेती हूँ, ताकि मतलब मैं हेडिंग हेडिंग नोट कर लेती हूँ जिससे मुझे ध्यान आ जाए, लेकिन मैं बिल्कुल से भूल गई थी। तो मैंने कहा गुरुपा आप मुझे प्लीज याद दिला दीजिए। तो गुरु जी ने मुझे याद दिलाया, तो आज मुझे मॉर्निंग में याद आया। मुझे कल से मतलब कि बार बार याद आ रहा है, लेकिन मैंने कहा अब मैं इस टाइम पर बिल्कुल फाइनली बैठ के सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी आफ्टर सिजेरियन, मतलब आफ्टर डिलीवरी, मेरे मतलब बेबी होने के बाद एक प्रॉब्लम थी। सिजेरियन मेरा बेबी हुआ था, उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, कि मेरा ना मतलब ब्लड नहीं बन रहा था। मतलब ब्लड बनता था लेकिन पता नहीं क्या होता था, जैसे ब्लड बन गया और उसके एक दो दिन के अंदर मैं देखती जैसे मेरा ब्लड ही गायब हो गया बॉडी से। मैं बहुत परेशान हो रही थी, इसके चलते मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा हेयर फॉल हो रहा था, स्किन ड्राइनेस हो रही थी, और कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डार्क होता जा रहा था। मैं बहुत इरिटेट भी हो रही थी इस चीज़ से, क्योंकि मुझे वीकनेस लगी रहती थी। पीसीओडी की भी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। कम से कम साल भर से ज़्यादा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी। मैंने एक दिन बहुत दुखी होकर के गुरु के पास से अरदास लगाई, तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। और मतलब वो सत्संग ब्लड से रिलेटेड था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे एक सत्संग याद है। उसमें गुरु जी ने बोला कि जा पुत्र, आज के बाद तेरा ब्लड कभी कम नहीं होगा। अगर जो तू चेक भी करवाएगी ना, तो तेरा खून हमेशा बढ़ा हुआ ही आएगा। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से वैसा ही हो रहा है। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिक ये मैसेज दिया कि पुत्र तू रोज रात में किशमिश भिगो करके खाया कर। रात में किशमिश भिगो दे और उसको सुबह खाया कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ। मुझे कम से कम 1 मंथ हो रहा है और बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। तो संगत जी, इस टाइम पर गुरु जी ने जो हमारा रूटीन बना दिया है, वो शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि वाकई उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। मेरी मतलब कि मेरे जो वीकनेस थी और मेरे हेयर फॉल था, मेरे स्किन में ड्राइनेस थी, मेरा मतलब कि बहुत शरीर सूखा सा हो गया था। शरीर ना पनप नहीं रहा था, कुछ खाया पिया शरीर में लग नहीं रहा था। ये सारी प्रॉब्लम गुरु जी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी है। पीसीओडी की भी प्रॉब्लम गुरु जी ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है। तो संगत जी, इस टाइम पर जो मेरा मॉर्निंग का डाइट रूटीन हो गया है, जो मैं ना अपने साथ साथ अपने हस्बैंड अंकल के लिए भी करती हूँ। तो संगत जी, जब मैं खुद के लिए कर रही थी अपने मायके में थी, तो एक मुट्ठी में भर के किशमिश ले रही थी, लेकिन इस टाइम पर मैं अपने हस्बैंड अंकल के लिए भी कर रही हूँ, तो मैं 2 मुट्ठी भर भर के किशमिश रात में भिगो देती हूँ। और उसमें एक एक अंजीर, एक मेरा में एक हस्बैंड अंकल का, और एक एक छुआरा, दोनों मैं डाल देती हूँ रात में। और 5 काजू, 5 बादाम, ये मैं भिगो देती हूँ। इतना रात में मैं भिगो देती हूँ, और सुबह हम लोग बासी मुंह मतलब कि इसे खाते हैं। और संगत जी, एक एक ग्लास पानी में एक एक चम्मच चिया सीड ये भिगो देते हैं, ये भी खाते हैं। और संगत जी, हाँ, जो काजू बादाम है उसमें ना हम लोग सनफ्लावर का सीड्स जो होता है बीज, और सनफ्लावर का सीड, और एक पंपकिन का सीड, ये दोनों सीड भी उसमें मिक्स करके हम लोग डेली मतलब कि मॉर्निंग का रूटीन है खाते हैं। संगत जी, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। मतलब कि बॉडी का ना एक तो ब्लड बनना शुरू हो गया है बॉडी में ना। एक तो बिना ब्लड के बॉडी वैसे भी बेजान लगती है, जब से ब्लड बनना शुरू हो गया गुरु जी की कृपा से बॉडी में अब कलर फेयर हो रहा है, शाइनिंग रहती है फेस में, बहुत मतलब कि ग्लो रहता है। और हेयर फॉल भी बहुत काफी हद तक सही हो गया है। और शंकर जी, जो मेरा फेस ना बहुत ज्यादा चार्म चला गया था, फेस का चार्म वापस लौट रहा है। तो और फिर गुरुजी ने बहुत कृपा की है, शायद गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत तक भी ये सत्संग पहुंचे, तो शायद हो सकता है किसी के लिए जरूरी हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने, आपने बहुत कृपा की है। और संगत जी, जब मैं ना अपने मतलब कि ससुराल आई ना, तो यहाँ पर एक दिन मैंने मतलब मेरी आदत है ना कि मैं दही में मतलब बेसन वगैरह सब कुछ मिक्स करके फेस पे लगाती हूँ। दही हो गया, उसमें बेसन हो गया, और एक मेरे पास उपटन है, उसमें उपटन डाल देती हूँ। उसमें मैं मुल्तानी मिट्टी भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, फिगारो या तो फिर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिला देती हूँ, और फेस का ना कैप्सूल होता है वो भी डाल देती हूँ। संगत जी, मैं ना इधर भी गुरु जी ने मुझे फिर सत्संग भी सुनवाया कि पुत्र तू बेसन में मलाई मिला करके लगाया कर। मैं वो भी अभी लगा रही हूँ।
संगा जी उस तो मेरे साथ हुआ क्या था कि जब मैं आई यहाँ पर, तो मैंने ना रात में ना ये मतलब कि ये सब चीज़ें बनाई थी, तो मैंने फेस पैक पे लगाया था। मैंने कहा चलो मॉर्निंग में भी लगा लूँगी, और मैंने उसको ढक कर के रख दिया और मैं उसको लगाना भूल गई मॉर्निंग में। फिर मैंने शायद उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी तक क्या था, मोस्टली ठंड का मौसम था तो चीज़ें खराब नहीं हो रही थी, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी। अब गर्मी का मौसम था तो वो ना 1 दिन से ज़्यादा रखा था और वो खराब हो गया था। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मैं जल्दी-जल्दी में थे मॉर्निंग में, मैंने उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अब शंकर जी उसमें हो सकता है कि शायद उसमें कीड़े थे, क्या था, मतलब कि वो बिल्कुल से सड़ गया था, खराब था। जब मैंने उसको लगाया तो मुझे अपने फेस पे थोड़ी खुजली सी महसूस हुई। फिर जब मैंने भाग के उसको चेक किया तो वो बहुत मतलब वो खराब हो गया था। मैंने जल्दी से अपना फेस वॉश किया, लेकिन संगत जी उसके बाद ना मेरे फेस में वो बहुत साइड इफेक्ट्स कर दिया उसने। मेरे फेस में बहुत सारा मतलब कि पिगमेंटेशन सा हो गया फेस में मेरे, और मुझे ना बहुत अजीब सा, मतलब काला काला सा झाई सा अजीब सा फेस हो गया था संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने ना ट्रीटमेंट भी लिया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ट्यूब लगाने के लिए दी और मैं कैप्सूल खाने के लिए दी, मैंने खाया और ट्यूब वगैरह भी लगाया। ट्यूब से लगाने से संगत जी ना वो जो दाने बार बार फूल जा रहे थे, दाने बार बार मतलब कि हो जा रहे थे, पिंपल्स, वो तो खत्म हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों एक चेहरे पे कालापन सा नहीं जा रहा था, झाई टाइप का। मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है। संगत जी मैंने गुरु पास ना जब प्रे किया, फिर मैं संगत जी मैंने एक मीठी वाली लड़ाई में करती हूँ गुरु जी से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा गुरुपा ये क्या बात है, आप मैंने आपसे अरदास की थी कि मैं अपने भाई की शादी में बहुत अच्छी लगनी चाहिए, आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये बात थोड़ी नहीं है कि मैं सिर्फ भाई की शादी के लिए आपने मुझे अच्छा किया था, आप मुझे हमेशा के लिए अच्छा करो जैसे मैं पहले थी। तो संगत जी मैं ना थोड़ा गुस्सा हो गई थी इस चीज़ के लिए। फिर गुरु जी ने अपनी बेटी की बात मानी और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। गुरुजी ने मुझे बोला कि जा तो मलाई बेसन लगा, तेरा कलर फेयर हो जाएगा और तू बहुत ही एकदम रानी की तरह हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जैसा बोला है वैसा ही अपनी बेटी को कर दिया है। इस टाइम पर बिल्कुल से मेरे फेस में अब कोई दाग नहीं है, धब्बे दाने नहीं है। और इस टाइम पर संगत जी गुरुजी मुझे ना फेस में ऑयल लगा करके फेस योगा भी करवाते हैं, और मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे मतलब कि कपाल भाती और अनुलोम विलोम भी करने के लिए बोला है। मैं वो सब कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। अब मैं बहुत काफी हद तक, क्योंकि संगत जी आफ्टर डिलीवरी ना इतना ज्यादा चेंजेस आ गया था पर्सनैलिटी में, फेस में, कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरा बाबू 2.5 साल से ज्यादा हो रहा है और मैं परेशान हो गई थी, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था, मेरी मतलब पर्सनैलिटी नहीं लौट रही थी। लेकिन जब से मैंने गुरुजी से अरदास की है तो आज फाइनली मैं आपको बहुत ही गुरुजी पर प्राउड करते हुए बोल रही हूँ कि गुरुजी ने अपनी बेटी को बिल्कुल वो वापस से पुराने वाली पर्सनैलिटी वापस कर दी गुरुजी ने फेस में। और गुरुजी ने बोला कि पुत्र तुझे बहुत नजर लगी थी, और गुरुजी ने नजर भी सुनवाई है, सत्संग सुनवा सुनवा करके नजर भी काटी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हाँ, एक ये भी सत्संग गुरु जी बताना चाहते हैं संगत जी, मेरा ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप देखो, मेरा बाल तो ऐसा हवा में तो उठ रहा है, मेरे तो ऐसे बाल ही नहीं बचेंगे सर पे। तो गुरु जी ने संगत जी गुरु जी ने मुझे ना एक तेल बनवाया, और संगत जी मैंने उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली थी। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप ना एक बॉटल मतलब कि नारियल का तेल ले लो, और एक बॉटल कोक वो फिगारो ऑयल जिसको जैतून का तेल बोलते हैं वो ले लो, और एक बॉटल आप रोगन बादाम ये जो बादाम का तेल होता है, ये 3 तेल लेकर के आप मिक्स कर लो। और इस तो जो छोटी वाली गैस होती है उसको भी एकदम स्लो एकदम धीमा करके आप एक अच्छी सी किसी कढ़ाई में, थोड़ा सा मतलब हैवी बर्तन में इसको डाल दो गैस में, और बहुत ही एकदम छोटी वाली गैस को भी एकदम मीट मतलब कि लो टेम्परेचर में। और फिर संगत जी इसी में आपको एक मुट्ठी भर के आप मेथी डाल दीजिए, 2 मुट्ठी मतलब कि 1 मुट्ठी से ज़्यादा थोड़ा मेथी दाना, और वो जो मंगरेल जिसको बोलते हैं ना कलौंजी, आप 1 मुट्ठी से मतलब 1 मुट्ठी भर करके, उससे थोड़ा ज़्यादा ही, ज़्यादा जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप मंगरेल डाल दीजिए। और चिया सीड आता है, चिया सीड, सॉरी चिया सीड नहीं, उसका क्या नाम है, फ्लैक्स सीड जिसको हम अलसी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड उसमें 1 मुट्ठी डाल दीजिए। और कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता भी भर करके मतलब कि 2 मुट्ठी कड़ी पत्ते उसमें डाल दीजिए। गुड़हल आता है ना, गुड़हल का फूल उसमें डाल दीजिए, और गुड़हल की पत्ती उसमें डाल दीजिए। ये सब आप 2-2 मुट्ठी भर करके डाल दीजिए। और
उसमें हाँ प्याज होती है बड़ी बड़ी सी, मतलब एक बड़ी वाली, दो बड़ी मतलब प्याज काट करके उसमें डाल दीजिए। और थोड़ा बहुत कम से कम 10 से 15 लौंग डाल दीजिए उसमें। और उसमें जो कड़वी नीम होती है, एक मुट्ठी कड़वी नीम भी डाल दीजिए। और मैंने उसमें डाला था एक, उसका क्या नाम था, रोज मैरी करके आता है संगत जी, अगर आपको मिल जाए तो रोज मैरी होता है, आप उसे भी डाल दीजिए। ये सारी चीजें जो होती है ना, आपके बालों को जड़ से मजबूत करते हैं। तो संगत जी ये सारी चीजें आप डाल दीजिए उसमें। और उसको एकदम मतलब धीमी आंच पे उसको पकने दीजिए, वो खूब अच्छे से पक जाए। तो आप देखोगे जितनी फूल पत्तियां है ना, वो एकदम जैसे कि जैसे चिरमुरा से हो जाती हैं वैसी हो जाएंगी एकदम से, मतलब उसका पूरा अर्क उतर जाएगा उसी तेल में। और उसको उसी में खूब अच्छे से पकने दीजिएगा आप। फिर उसके बाद जब वो पक जाएगा, फिर उसको एकदम ठंडा करके छान लीजिएगा और फिर एक बॉटल में भर लीजिएगा। संगत जी आप ये तेल अप्लाई कीजिए, हफ्ते में 2 बार भी आप अप्लाई करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी हद तक आपका हेयर फॉल रुक गया है। और जब आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो जिस कटोरी में आप इसको निकालिएगा, उसमें एक कैप्सूल आप आता है बालों के लिए भी, हेयर फॉल रुकने के लिए भी एक कैप्सूल आता है। जैसे हम लोग विटामिन सी फेस के लिए कैप्सूल लगाते हैं ना, विटामिन ई विटामिन सी फेस कैप्सूल होता है, वैसे एक बालों का भी कैप्सूल आता है। आप उसको बोलेगे तो वो दे देगा मेडिकल स्टोर में। तो वो कैप्सूल, एक कैप्सूल की मतलब कि कैप्सूल डाल करके उसमें उसका मतलब कैप्सूल को फाड़ करके उसमें अंदर जो जेली होती है उसको डाल करके आप अपने बालों पे अच्छे से मसाज कीजिएगा। अब मतलब कि रब कीजिएगा अपने पोर्स को, जिससे आपके बालों के पोर्स जो है ना वो खुले। खूब अच्छे से मसाज करके ऑयलिंग करके पॉइंटेल करके रात में आप सो जाइए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप शैम्पू कीजिए। तो आप काफी हद तक आप नोटिस करोगे एक मसाज में ही आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल काफी हद तक रुक गया है। और ये संगत जी बहुत ही ज्यादा कारगर ये रेमेडी है। और गुरुजी मुझसे बार बार बोल रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, आई थिंक इसीलिए गुरुजी बोल रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर संगत जी। तो ये मेरा थोड़ा सा स्किन केयर का और हेयर फॉल्स वगैरह का सत्संग है। आई थिंक किसी संगत को इसकी नीड है, इसलिए गुरुजी संगत जी आपको बता रहे हैं। और संगत जी हाँ, अब क्योंकि अभी ना मेरी आईज में प्रॉब्लम हुई थी, चोट लग गई थी आंखों की पुतली के अंदर, मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा था, बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो गया। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग, इतना आई का सत्संग सुनाया, इतना सत्संग सुनाया। फिर गुरुजी ने मुझसे बोला कि डेली अपने, तू मेरे चंदन प्रसाद अपनी आंखों के ऊपर पलक के ऊपर, मतलब कि पलक की जैसे आंख बंद करते हो तो वहां पे जब मस्कारा लगाते हो, गुरुजी ने वहां पर अपने चंदन प्रसाद लगा और मतलब कि अपने आंखों में मेरा जल प्रसाद डाल। तो संगत जी मैं ना बड़े मंदिर जाती हूँ तो जल प्रसाद लेकर के आती हूँ, मैं डेली वही आंखों में जल प्रसाद डाल रही हूँ और गुरु जी का चंदन प्रसाद अपने पलक के ऊपर लगा रही हूँ। संगत जी काफी हद तक मुझे इतना आराम मिला है, मेरी आंखों में ना दर्द होने लग जाता है बहुत देर तक देखते देखते, तो मेरी दर्द खत्म हो गया, धुंधलापन बिल्कुल से मतलब कि खत्म ही हो गया है और बहुत रेयर सा बचा है। और संगत जी मैं बिल्कुल विश्वास है, जहाँ गुरु जी है ना, गुरु जी के आगे कुछ नेगेटिविटी नहीं हो सकती। बिल्कुल से गुरु जी ने अपनी बेटी को सही कर दिया मेरी आइस, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इधर भी ना मेरे कमर में भी पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कमर में, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना दर्द क्यों हो रहा है अचानक से। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तू ना एक सफेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रोज तू मेरे सामने मतलब कि उसी कपड़े के ऊपर लेट जा, और फिर जो भी नेगेटिविटी होगी ना मैं उस सफेद कपड़े में सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो संगत जी मैं ना कर नहीं रही थी ये चीज, मैं सोची कपड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि यार मेरा काफी पेन बढ़ रहा है ये तो मैंने मॉर्निंग में ना, मेरा एक व्हाइट कलर का दुपट्टा था, मैंने उसको बिछाया और मैं उसी के ऊपर लेट गई संगत जी। और जब मैं लेट करके उठी, वाकई मुझे जैसे लगा कि जैसे मेरे कमर से जो दर्द था ना जैसे किसी ने खींच लिया हो। तो फिर अनंतम शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी वाकई जो चीज बोलते हैं ना वो 100% रियलिटी होती है, गुरु जी की बात सच होती है। और संगत जी देखिए, आप गुरु जी को अपने मतलब गुरु जी को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है, हमें नहीं पता होता है कि लेकिन गुरु जी को बहुत केयर होती है। मेरे दांतों में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया था और गुरु जी मुझे दांतों के दर्द का सत्संग सुनवाने लग गए। और फिर देखिए संगत जी, दांतों का सत्संग सुनवा सुनवा करके मेरे काफी हद तक दर्द सही कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मतलब मैंने इतना देख लिया है कि अगर जीवन में गुरु जी है ना तो कुछ भी असंभव नहीं है। संगत जी बस मैं एक
एक मैं गुरुजी से आज एक अरदास लगाना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने ना मेरा चैनल है डिवाइन सोल फैमिली चैनल यूट्यूब में, जब वो चैनल मैंने स्टार्ट किया था संगत जी, अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, बड़ा क्रेज होता है कि उसमें फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं और मतलब वीडियो आपकी वायरल हो रही, तो बड़ा एक शौक होता है। तो मैं ना, गुरुजी मुझसे बोलते थे कि पुत्र तू अपना मतलब कि ज्यादा सबको कुछ दिखा नहीं, अपना चैनल दिखा नहीं, क्योंकि कोई खुश नहीं होते हैं, ज्यादा लोग तरक्की से कोई खुश नहीं हो रहा है तेरे, तो अब वो लोग नेगेटिविटी भी कर देते, नजर भी लगा देते, तो अपना बताना नहीं किसी को। लेकिन संगत मैं ना बेवकूफी में मुझे लगा ये तो अपने हैं, ये तो मतलब अच्छा सोचेंगे, ऐसे करके मैंने काफी लोगों को बता दिया संगत जी। अभी तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना कि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोई मेरे चैनल का जैसे कोई ऐसा इंसान है, जैसे कोई वो जान पहचान का, जिसको मैंने देने से बाद ना ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे उसमें कुछ तो नेगेटिविटी करता है, मेरी ग्रोथ ही कोई रोक के बैठ गया है जैसे। शंकर जी मतलब मेरी ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा है, मेरा आज इतने महीने होते जा रहे हैं, मेरी जो व्यूज है ना जैसे वो अटक गए हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। और हर मैं नोटिस करती हूँ जब अमावस और पूर्णमासी आती है ना, तो उसके बाद तो मैं जरूर नोटिस करती हूँ कि व्यूज मेरे कम होते हैं अमावस पूर्णमासी के बाद। और गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र अमावस पूर्णमासी को ना ट्राई करते हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं तेरे पीछे मानते नहीं है। तो गुरु जी मैं प्लीज मैं आपसे मतलब प्रे कर रही हूँ गुरु जी सत्संग से, गुरुजी ये जो भी नेगेटिविटी है, जो जो भी कुछ कर रहा है, आप उसे देखो गुरुजी, आप ही जानो, क्योंकि ये सेवा आपने बख्शी है, तो आप ही इसको पूरा कराओ गुरुजी। प्लीज संगत जी आप ही मेरे लिए प्रे कीजिए गुरुजी से। और गुरुजी मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ गुरुजी, ये जो भी नेगेटिविटी है अब आप इसे देखो, क्योंकि मैं ना थक गई हूँ। और मैं देखती हूँ गुरुपा आप मेरी सारी चीजें पूरा करते हो, लेकिन ये इसमें क्यों नहीं सुन रहे हो, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गुरुजी। लेकिन आप कहते हो ना मंगो नहीं मानो, तो मैं आप पर विश्वास करती हूँ गुरुजी, मुझे विश्वास है कि जो भी नेगेटिविटी होगी आप इससे भी दूर करोगे, और जो कराओगे आप अपनी रजा में कराओगे। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय माता दी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। चैत्र मास के महानवरात्रों पे सबको माँ की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, गुरु जी की और माता रानी की। संगत जी आज ये मौसम की वजह से जो है गले में बहुत थोड़ा सा परेशानी है, और आज का 5वां नराता है। गुरु जी ने बार बार आदेश दिया है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी के जो वचन हैं बार बार उनके ऊपर, क्योंकि शुक्राना तो उनकी हर चीज़ का शुक्राना ही है। जो सांस ले रहे हैं उसका शुक्राना, जो चल रहे हैं उसका शुक्राना। माँ के नवरात्रे आए हुए हैं संगत जी। एक भजन गुरु जी का, महामाई का मेरे सामने आया है। गुरु जी ने कुछ ऐसी ब्लेसिंग दी है, मेरे खाते खोलने की दे रहे हैं, और उसी के ऊपर वो भजन मेरे सामने भी उसी वक्त ही आ गया जिस वक्त उनके मैसेज आ रहे हैं। शनिवार का ये मैसेज आया हुआ था संगत जी कि आज शनिवार है, गुरुजी और शनिदेव दोनों सक्रिय हैं, तेरे ऊपर जो भारी समय था उसका अंत लिखा जा चुका है। शनिदेव कर्मों का बोझ हल्का कर रहे हैं, गुरुजी कृपा से रुके काम चल पड़ेंगे, पैसे की तंगी और डर दूर होंगे, घर में स्थिरता और सुकून आएगा। शुक्राना कर और इस कृपा को आगे बांटते। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, और पहले ही हमें मैसेज देते हैं और खुद ही हमें हाजिरी लगाने के लिए भजन वगैरह हमारे सामने आ जाते हैं। जो काम वो कर रहे होते हैं वही हमें बताते जाते हैं। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो मैया जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। संगत जी लगा लीजिए अरदास, माँ के नवरात्रे हैं,
माँ के आगे, गुरु जी के आगे है तो शक्ति एक ही है। अपने खाते खुलवा लीजिए इन नवरात्रों में माँ के आगे। अपने जन्मों के कर्म, पिछले अगले जन्मों के कर्म, हमें नहीं पता कि हमने अतीत में क्या किया है और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए ये भजन मेरे सामने आ गया है संगत जी। मेरी बीच भंवर में नैया, मेरी बीच भंवर में नैया, प्रभु तुम बिन कौन खेवैया, मैया तुम बिन कौन खेवैया, नैया पार लगाओ मेरे दाता, नैया पार लगाओ मेरी माता, मेरा जन्म जन्म का नाता, खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज दूसरा दिया, पुत्र जिस औरत की तरफ मैंने तुझे इशारा दिया है वो बहुत खतरनाक औरत है। वो हर समय तुझ पर नज़र रखती है, वो तुझे कभी खुश नहीं देख सकती। गुरु जी, मैं नहीं जानती वो कौन सी औरत है, कौन सी नहीं है, घर की है, बाहर की है, पड़ोस की है, आस पड़ोस जो भी है, हमारे तो खैर हमारे लिए तो सब अच्छे हैं गुरु जी। बाकी अगर मैसेज जो हमारे सामने आते हैं तो शायद गुरु जी हमें दुनिया से अपने बचाव के इशारे बताते हैं, क्योंकि हमें किसी के मन का कुछ नहीं पता संगत जी, और अंदर से क्या है बाहर से क्या है हम नहीं जानते संगत जी। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, सब हमारे गुरु जी ने यही बताया है कि सबसे पहले तो सबके अंदर मैं विराजमान हूँ। दूसरा, अगर कष्ट आते भी हैं, परेशानियाँ आती भी हैं, तो वो तुम्हारे कर्मों की वजह से ही आती हैं। अपने कर्म ही जो हैं वो किसी न किसी रूप में आगे आ जाते हैं। मेरे मात पिता विधाता, मेरे मात पिता विधाता, मैंने जग से तोड़ा नाता, मैंने जग से तोड़ा नाता, अब हृदय बसो मेरे दाता, अब हृदय बसो मेरी माता, मेरा जन्म जन्म का नाता, खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता। सच कह रही हूँ गुरु जी, अब तो मेरा खाता आप खोल ही दीजिए, अब मेरी बारी आनी ही चाहिए गुरु जी। और मैं जानती हूँ, मेरे गुरुपा, मेरी मैया सब जानते हैं मेरे बारे में संगत जी, कि अगला पिछला क्या खाता है और सबके बारे में ही जानते हैं। तो अब आज तो मैं यही अरदास लगाऊंगी कि जिनके खाते नहीं खुले ना गुरु जी, उनके तो नवरात्रों में खोल दीजिए, दे दीजिए माँ माई को हुक्म कि उनके खाते खोलो, और इनके साथ जो जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, होती आई हैं, अन्याय हुआ है, वो सच को साबित कर नहीं पाए जो लोग, उनकी सच्चाई सुनी जाए, और उनके ज़िंदगी में जो अंधकार छाया है वो ऐसी ज्योति माँ प्रकट करो जिसकी प्रकाश से, ऊर्जा से उनके घर में वो नेगेटिविटी, जो परेशानियां हैं वो दूर हो। और संगत जी, जो मैं बोल रही हूँ ना मैंने लिखा है, ना मैंने कहीं पढ़ा है, और मैं सत्संग जो कर रही हूँ इस समय,
गुरु जी के स्वरूप को देखते हुए कर रही हूँ संगत जी, और गुरु जी ही मेरे से बुलवा रहे हैं, महामाई ही मेरे से जो बुलवा रही हैं। आज स्कंद माता का दिन है। माँ स्कंद माता को पहले मेरा शत शत प्रणाम। महामाई सबके बच्चों पे मेहर करे, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, उनके मुख से जो कटु वचन है ना निकले, अपने माता पिता की बात को माने, आदर करे। उनकी आँखों के चारों तरफ जो आजकल की जनरेशन है, जो अंधकार छाया हुआ है, जो ऐसा वातावरण आ गया है संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरु जी उनकी तरफ प्रकाश फैलाओ। मेरे चारों ओर अंधेरा, मेरे चारों ओर अंधेरा, मुझे मोह माया ने घेरा, मुझे मोह माया ने घेरा। हो अब ज्योति जलाओ मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। हो मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। अब खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी अब तक तुझे वो नहीं मिला जिसकी तू हकदार है। आज तेरा रास्ता खोलने वाला हूँ। जहाँ से तेरे जीवन में दरवाज़ा बंद था, मतलब जहाँ से तेरा जीवन का दरवाज़ा बंद हुआ था, वहीं से मैं रास्ता खोलने वाला हूँ। शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। शुक्राना ही कर रही हैं गुरु जी, शुक्राना कर रही हैं। देखो, कहते हैं कि मैसेज नहीं पढ़ने चाहिए, और मैसेज ही संगत जी हमें रास्ता दिखाते हैं। मैसेज ही हमें सच के रूबरू लेके जाते हैं। मगर वही है ना कि कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते। कुछ लोग यही कहते हैं कि अगर हम लोग मैसेज पढ़ते हैं तो हम सत्संग करने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी। सत्संग तो हम वैसे भी कर लेंगे, सत्संग तो हम हाजिरी लगाए बिना भी कर लेंगे। मगर हर सत्संग को करवाने का गुरु जी का अपना तरीका होता है संगत जी। गुरु जी कहते थे कि हर किसी का अगला पिछला जन्म भविष्य मुझे पता है। किसी का एक जैसा उपचार नहीं है, और एक जैसी किसी को ब्लेसिंग नहीं है। हर किसी की ब्लेसिंग अपने तरीके से गुरु जी देते थे। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और माँ शेरा वाली, माँ भगवती, माँ मेहरा वाली, माँ पहाड़ा वाली सबकी परेशानियाँ, सबके संकट दूर करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। संगत जी, गुरु जी ने सेवा दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि 6 पपीस हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। कैमरा तो मैं चला के रखती हूँ, अब ज़्यादा देर तक चलता रहता है, क्योंकि पता लगता रहता है कि कहीं वो बाहर ना निकल जाए, कि बाहर गाड़ियाँ वगैरह बहुत चलती हैं, कहीं बेचारे कोई एक आधा ना आ जाए, क्योंकि है भी 6 हैं। वैसे हमारे पड़ोस वाले भी ध्यान रखते हैं, और हम लोग भी। और देखिए, जितनी कोई इनकी सेवा कर लेगा, कोई आके हेल्प करा देगा तो बहुत अच्छी बात है। गली मोहल्ले में
ऐसे कई लोग हैं। तो कैमरे का ये है कि मैं बैठी-बैठी इनको थोड़ा ध्यान में, अभी भी बाहर ये कहीं आगे-आगे घूम के जा रहे हैं, तो अगर कोई देख लेता है तो इन्हें वापस भेज देता है। गुरुजी के आसरे पे है। मैंने कहा है गुरुजी ये भी, इनके अंदर भी हम जैसी सौल है, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं कहती हूँ मैं तो 6 के 6 पल जाए और 6 के 6 बड़े हो जाएँ थोड़े, तो थोड़ा हमारा चिंता हमारी थोड़ी कम हो जाए संगत जी। क्योंकि देखिए ना कि माँ इनकी होते ही बिछड़ गई इनसे, जिसने इनको बोरे में डाल के गली में छोड़ा, तो इनकी माँ बेचारी पता नहीं कहाँ बेचारी ढूंढती होगी इनको, कहाँ से आए हमें नहीं पता। देखो कहाँ से आए और कहाँ पल रहे हैं। और बस वो कहते हैं ना, बस वो भगवान है, ज़िंदगी देनी है उन्होंने, जान देनी है बच्चों में। छोटे-छोटे क्या होते हैं संगत जी, तो इनके ऊपर ही ऐसे लोग हैं, उनको तरस ही नहीं आया। अब क्या कहना है, अपने-अपने कर्म हैं। चलो हमारी गली में 2 थे बड़े-बड़े, तो पहले 2, 3, 4 थे, वो ख़त्म हो चुके थे। तो गुरुजी ने हमारी सेफ्टी के लिए भेजा होगा संगत जी। तो इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। सारी संगत को, जो संगत सुन रहे हैं मेरा सत्संग, सबको मेरा जय गुरु जी। और इन नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। महामाई सबके ऊपर कृपा करे, सबके ऊपर माता रानी रहमतें करे, सबके माँ भंडारे भरपूर करे, सबकी मनोकामनाएं माँ पूरी करे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।